नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर इनके जितने भी कोर्सेज हैं बीपीएससी के, इन सभी कोर्सेज में 79% तक की ऑफ यानी छूट दे दी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं प्रीलिम्स मेंस वगैरह के, फाउंडेशन ये टारगेटेड, सभी में 92% तक की छूट दे दी गई है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर करवाया जाता है, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के कोर्स आपको मिल जाएंगे बिहार पीसीएस के। जैसे 72वीं बीपीएससी जिनका टारगेट है तो उनके लिए फाउंडेशन बैच मात्र 3,999 रुपए में। ये बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी इंग्लिश मिलाकर पढ़ाते हैं, और केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बैच है प्रथम के नाम से। इसीलिए जिनका टारगेट 71वीं बीपीएससी है, जिसका नोटिफिकेशन इस समय निकला हुआ है, तो उनके लिए बैच सर्व सक्षम के नाम से, सर्वप्रथम के नाम से भी इनका बैच है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जितने बैचेज हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचेज हैं, आप लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैच मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जिनका टारगेट पीसीएस 2026 है उनके लिए फाउंडेशन बैच है। ये देखिए आप लोग हिंदी माध्यम में, ये देखिए इंग्लिश मीडियम में, इसकी फीस उतनी रखी गई है। इसी तरीके से जिनका टारगेट प्रीलिम्स है पीसीएस 2025, उनके लिए आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच इंग्लिश के लिए, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा बैच है। ये जितने बैचेस देख रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो फीस कम होगा, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भी फीस अब और कम हो जाएगी। अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, परचेज करते समय वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, आप इस कोड को अप्लाई कर देंगे तो इसमें और भी छूट मिल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज सुबह से लगातार धरना प्रदर्शन रहा। ज्यादा आज शिक्षक नहीं आ पाए, क्योंकि आप लोग जान रहे थे कि नोटिस भेजी गई थी शिक्षकों के लिए। लेकिन कुछ शिक्षक यहाँ पर थे, जैसे एक तो दिल्ली से आई थी थोड़ी देर के लिए, CTP जो पढ़ाती है, क्या नाम है उनका, हिमानी मैम। और धरना प्रदर्शन में, जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तब से राहुल पांडे जो ज्ञान गंगा के हैं, वो आज पूरे दिन यहाँ पर छात्रों को उनका जो उत्साह है वो बढ़ाते रहे। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि आज विद्यार्थियों की संख्या जबरदस्त थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने पुलिस बल है। ये पीछे वाले गेट की तस्वीरें हैं, मैंने भी लगभग 3-4 घंटे लाइव चलाया था, आप लोगों ने देखा भी था। तो देर शाम तक ये धरना प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है। अभी भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोनों जो गेट है वहाँ पर विद्यार्थी आज डटे रहे। और तो पूरी तरह से मैं घर बैठ जाऊंगा, नहीं आऊंगा बच्चों के साथ। टीचर का असली काम तो इसी समय का है, यही टाइम है, करने वाला नहीं रहे। जी। और प्रशासन अभी ढूंढ भी रही है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। लेकिन अगर कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है तब तक यहाँ से जाना नहीं है। आज बाटी चोखा का प्रोग्राम होगा दोनों गेट पर, पूरे बच्चों के साथ। अच्छा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके नाम आने से और नोटिस छपवा करने से नहीं होने वाला है। जी नाम तो बहुत आया है मंत्रियों पर, क्या हो रहा है उनका? सही बात है, जैसा होगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे राम सर उपस्थित है, आइए सर, आइए। चूँकि कल शासन प्रशासन द्वारा जो जितने भी कोचिंग संस्थान है प्रयागराज के, जो छात्रों का समर्थन कर रहे थे, थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, और करना भी चाहिए, छात्रों का साथ नहीं दे रहा था, जबकि ये काम शासन प्रशासन का है। तो वहीं पर दबाव बनाया गया और बहुत सारे जो शिक्षक वो नहीं आ पाए, शासन की वजह से मजबूरी हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल पांडे सर को देख रहे हैं लगातार पहले दिन से ही, आज भी धमकी के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रजत से बातचीत कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। राहुल पांडे सर आज मैं कहूँगा कि वास्तव में उन्होंने बहुत काम किया। आप सुनिए आप लोग रजत सिंह को। भर्ती दे, ये तो इस्तीफा दे, नहीं ऐसे आयोग के अध्यक्ष को हमारा उत्तर प्रदेश का युवा नहीं स्वीकार करना चाहता कि जो एक अध्याचन नहीं ला पा रहा है। आज 10-10 बैठकें कर चुका है, 10-10 बेसिक विभाग से बैठक अध्याचन के लिए कर चुका आयोग। क्या आयोग की पावर इतनी कमजोर हो चुकी है कि अध्याचन नहीं ला पा रहा है? तो आप सब बताइए बंधुओं, ये आयोग का अध्यक्ष हमारा कमजोर है कि नहीं? सीटें खाली लगता
लगता नहीं, मैं कोई उम्मीद है संभवता नहीं बात करता हूँ। एग्जैक्टली कितना ये संख्या क्या किस प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ। ये संख्या, ये जो पीएबी की रिपोर्ट, ये तो मैंने हाथ से लिखवाया है, इसलिए ये पीएबी की रिपोर्ट है। इस पीएबी की रिपोर्ट में 1,93,862 पद खाली है। ये पीएबी की रिपोर्ट हमने बनाई है क्या? ये पीएबी की रिपोर्ट। ये देखा आप लोगों ने किस तरीके से विद्यार्थियों ने आज नारेबाजी की। और फिलहाल ये जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा। अच्छी बात ये है कि इस पे शासन प्रशासन में जबरदस्त दबाव रहा विद्यार्थियों की संख्या देख करके। विद्यार्थी गेट का तो घेराव किए थे कि ताकि कोई कर्मचारी निकल ना पाए बाद में, लेकिन सभी कर्मचारी निकल गए। चूंकि जो चेयरमैन थी वो नहीं थी, सचिव भी नहीं थे, उप सचिव पता नहीं कहाँ से पीछे के गेट से निकल गए। मैं इस गेट पर था और दूसरे गेट पर जब विद्यार्थियों की संख्या कम थी या उसके पहले ही निकल गए, पता नहीं कैसे। और पुलिस प्रशासन विद्यार्थियों को समझाने के लिए कोशिश करती रही कि धरना समाप्त कर दे, लेकिन विद्यार्थियों ने जो धरना है वो समाप्त नहीं किया। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि मेरे सामने कई बार प्रशासन का फोन आया था रजत सिंह के पास, कुछ अन्य लोगों के पास, राहुल जो यादव है उनसे भी बातचीत हो रही थी। और उनका कहना था कि आप लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अंदर आ जाए, हमसे बात कर ले। ये राहुल की तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो खड़े हैं यहाँ पर। ये तो छात्रों ने मना कर दिया। छात्रों को ये कहना था कि हम अंदर कमरे में बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार धरना प्रदर्शन में यही हुआ था। विद्यार्थियों को अंदर बुला लिया गया था, उसके बाद में बंधक बना लिया गया था जो प्रतिनिधिमंडल गया था, और ये कह दिया गया विद्यार्थियों के बीच में कि आपके जो छात्र नेता वो पीछे दरवाजे से निकल गए हैं। हुआ ये कि फिर बाद में पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया और रास्ता साफ होकर धरना समाप्त हो गया था। तो विद्यार्थी ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे थे कि हम यहाँ से अंदर जाएं, फिर अंदर बंधक बना लिया जाए 4-5 प्रतिनिधिमंडल को, और बाद में जो बाहर के छात्र हैं नेतृत्व विहीन कर दिया जाए और उनको खदेड़ दिया जाए। तो विद्यार्थी होशियार थे, इसलिए विद्यार्थी आज अंदर नहीं गए और बाहर ही विद्यार्थी आज नारेबाजी करते रहे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और शेयर कर भी रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं, और यही कारण है कि शासन प्रशासन, मीडिया, समाचार पत्र हर जगह आजकल पूरे देश में शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। वहीं पर राजनीतिक पार्टियां भी इन विद्यार्थियों का खूब समर्थन कर रही हैं। शिक्षा और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और लगातार रोज इस मुद्दे पर जो अपनी बात है वो रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी आज फिर से इन्होंने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भंग करके उसके सभी सदस्यों से जो धनराशि इतने सालों में खर्च की गई है उसकी वसूली हो, और वेतन और भत्ते काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के नहीं। बहुत अच्छी बात कही है, और यही बात हम लोग भी अक्सर करते भी रहते हैं कि रोज जो चाय बिस्किट नाश्ता का इनको ब्लैंक चेक मिला हुआ जो वाउचर बना बना करके भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? तो जब ये काम नहीं तो वेतन नहीं, और इनसे जो वेतन की है वो वसूली की जाए। जब ये आयोग बना था तब वेतन को लेकर के काफी विवाद हुआ था। बहुत सारे सदस्यों को नाराजगी थी कि हमको भत्ते कम दिए जा रहे हैं, हमको आवास नहीं दिया जा रहा है, हमारी गाड़ी नहीं है, हमको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला है, बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो सभी को यही है कि अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करना चाहता है। आपके कर्तव्य क्या है, किसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। ये देख सकते हैं अखिलेश यादव का मैंने खोला फेसबुक, उनका जो प्रोफाइल है फेसबुक की, और यहाँ पर चूंकि मैं स्क्रीनशॉट पर विश्वास नहीं करता हूँ, आजकल बहुत सारी स्क्रीनशॉट जो वो फेक बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी 35 मिनट पहले ही अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, जिसमें 97,000 शिक्षक भर्ती लिखा है, डीएलएड लिखा है, डीएलएड शिक्षक भर्ती लिखा है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये लोग पेपर लीक की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो धरने पर बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। तो ये बात है जहां पर जो अन्य नेता है वो दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, कोई जातिगत जनगणना पर बात करता है, कोई 85% आरक्षण की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, लेकिन मुद्दा जो है यही होना चाहिए, भर्तियां ही होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। जो भी नेता मुद्दे की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, तो मैं उसकी न्यूज दूंगा ही। फिलहाल अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुद्दे को उठाया। एक बार यूपी SSC के मुद्दे को भी उठा दे, वहां पर भी इसी तरीके की गड़बड़ी चल रही है। चलिए लगे हाथ अब हम बात कर ही लेते हैं यूपी SSC PET की। यूपी SSC में भी इसी तरीके के आंदोलन की जरूरत है, और तभी सुधरेंगे ये, नहीं तो आप जान ही रहे हैं। जवाब मांगा गया था, IGRS किया गया था कि पेज 2023 को लेकर के क्या हो रहा है। 5 जून को ये पत्र लिखा हुआ है, आज है 6 तारीख, और यहाँ पर देखिए जवाब दिया गया है परीक्षा नियंत्रक की तरफ से। यूपी SSC के जो परीक्षा नियंत्रक उन्होंने भेजा है अपर मुख्य सचिव को, बताया इन्होंने पेट वैलिडिटी का क्या चल रहा है, रद्द हो गया क्या क्या नहीं है।
तो लिखा है कि कृपया ऑनलाइन माध्यम से IGRS का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नाम PET 2023 की वैधता बढ़ाए जाने के संदर्भ में प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक और सॉलिड न्यूज, वेरीफाइड न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। आप लोगों का 10-12 मिनट सुबह लगेगा, 10-12 मिनट शाम को लगेगा, और पूरे दिन की सारी जो अपडेट्स आपको इस चैनल से मिल जाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में 28 जनवरी 2025 को शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के संबंध में शासन का उत्तर अद्यतन अप्राप्त है। तो यार सारी की सारी जो चीजें हैं वो सीएम की है, शासन की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, हम लोग तो कहते रहते हैं आयोग आयोग आयोग, क्या करे आयोग, जब शासन से ही चीजें क्लियर नहीं होती हैं। शासन ही कुंडली मार करके बैठ जाता है फाइल में, और फिर फाइल कभी क्लियर नहीं होती है। नीचे लिखा है, उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि PET 2025 का विज्ञापन जारी हो चुका है, और जिसके अंतर्गत इसके आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 मई है। आवेदन लास्ट डेट जो 17 जून है। तो ये इसके बारे में बताया गया है, और ये कहा गया कि हमने बढ़ाने के लिए अवधि बढ़ाने को भेजा है, लेकिन उसका जवाब शासन से नहीं आया है। नहीं आया तो नहीं आया, यही है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। और अगर इसी तरीके से विद्यार्थी दबाव बनाते उसी समय PET 2023 को लेकर के, और कुछ लोग विरोध ना करते, कुछ लोगों ने विरोध बहुत किया है, मेन बात ये है, बहुत विरोध किया है, और यही कारण है कि वैधता नहीं बढ़ी है, और सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश जनसेवा चयन आयोग की रुक गई हैं। इसी बीच सीएम बाबा का एक जो ट्वीट है वो वायरल हो रहा है। आज ही की तारीख में 1 साल पहले ये ट्वीट हुआ था, 6 जून 2024 बरसी है, ये देख लीजिए आप लोग। 1 साल पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये वायरल हो रहा है। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री। अब चयन प्रक्रिया देख लीजिए ना, TGT PGT 22 की क्या हो रहा है, टेट का हो रहा है, UPSSC क्या हो रहा है, प्रारंभिक परीक्षा के जो PET है उसका क्या हो रहा है। खुद ही कुंडली मार करके बैठ गए हैं, और जो आयोग को ये कह रहे हैं, झूठे वादों के 1 साल पूरे लोग टैग कर रहे हैं। जो अधियाचन सितंबर 2024 तक पहुंच गए थे, उसका विज्ञापन भी नहीं निकल सका। खुद दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं सीएम के, उन्होंने आज एक बैठक भी की है। देख सकते हैं आप लोग, ये धरना आंदोलन का ही नतीजा है आप लोगों के। ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में हो रहे विलंब के संबंध में बैठक करके चयन प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति, लंबित भर्तियों के कारण, तकनीकी एवं प्रशासनिक अड़चनों तथा समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करने के उपाय पर वार्ता किया। क्या होगा वार्ता करने से? आज से 1 साल पहले भी तो आपने वार्ता किया था, सीएम ने उसके लिए पोस्ट किया था, लेकिन कुछ हुआ था क्या? तो इसी तरीके की बैठकें होती हैं, पता नहीं अधिकारी इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये संजय श्रीनेत जी की फोटो दिख रही है, ये UPSC की, ये देखिए अलग ही चेहरा भाई साहब का। और कौन कौन से हैं? UPSSC के सचिव भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय के भी कुछ लोग हैं, ये देखिए। अगली सूचना एक शिक्षक भर्ती की है। उत्तर प्रदेश सर्वोदय विद्यालयों में भर्ती होती है शिक्षकों की, उसके लिए बनता पहले एक पैनल के बाद में फिर शिक्षकों का चयन किया जाता है। एकेडमिक के आधार पर ये भर्तियां होती हैं। अंशकालीन शिक्षक होते हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं ना, उसी तरीके से भर्तियां होती हैं, उसमें भी संविदा के आधार पर होती है, और यहाँ पर तो अंशकालिक शिक्षक है। आवेदन पत्र का आमंत्रण है, लिखा निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। एकेडमिक होता है, इंटरव्यू वगैरह भी इसमें होता है, और अलग अलग नंबर भी मिलते हैं अनुभव वगैरह की। तो 6 तारीख से ये आरंभ हो रहा, अंतिम लास्ट डेट 16 जून है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये उसकी वेबसाइट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाल दिया है, लिंक भी डाल दूंगा, आप लोगों को पूरी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों से कहा भी करता हूँ कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अंशकालिक अतिथि प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हताएं लिखी हैं। तो ये प्रवक्ता जो पद होता है, इसमें 2 प्रकार के पद हैं, TGT PGT, यानी कि एक LT, और प्रवक्ता 2 प्रकार के पद हैं, यानी कि हाई स्कूल के शिक्षक और इंटरमीडिएट के शिक्षकों की भर्ती है। तो ये विषय लिखे हुए किन किन विषयों में भर्तियां होंगी। तो प्रवक्ता के लिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर BEd इसमें भी लागू कर दिया गया है, और इसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए, 50% अंक भी इसमें लगा हुआ है। और नीचे देख सकते हैं ये हिंदी के लिए हिंदी विषय से आप स्नातक हो, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय से, और यहाँ पर BEd हो। और नीचे आ जाइए, यहाँ पर कंप्यूटर में PGT की जो भर्ती होगी उसके लिए क्या योग्यता है। तो कंप्यूटर में PGT की भर्ती के लिए जो योग्यता है, यहाँ पर देख सकते हैं BE BTech अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस से या IT से, IT या कंप्यूटर साइंस, इसमें दोनों को रख लिया गया है। यहाँ हालांकि उसमें नहीं है,
और नीचे यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ में बीई बीटेक एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बीटेक किया है लेकिन आपने अगर पीजीडीसीए भी किया है तब तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से लिखा है अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी से किया है या एमसीए भी किया तो भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। इसी तरीके से नाइलिट से अगर आपने बी लेवल किया है किसी भी विषय से कम 50% के साथ में पढ़ाई स्नातक किया तो आवेदन कर सकेंगे। नाइलिट द्वारा प्रदत्त सी लेवल का प्रमाण पत्र किया है और ये ट्रिपल सी नहीं है, याद रखना, केवल सी लेवल प्रमाण पत्र और स्नातक की उपाधि। इस नोटिफिकेशन में मानदेय के बारे में भी बताया गया कि 30,000 35,000 अभी आगे देखेंगे। प्रवक्ता पद के लिए यहाँ पर ये वो तो अंशकालिक अतिथि प्रवक्ता के लिए था, ये प्रवक्ता पद के लिए देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है। आईआईटी ग्रेड में यहाँ पर संबंधित विषय में तो आपका होना चाहिए 3 वर्षों में एक विषय, लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज और है, टीईटी, जिसके बारे में विद्यार्थी यूपीपीएससी से कह रहे हैं एलटी ग्रेड में भी टीटी लागू किया जाए। तो यहाँ पर उच्च वाला टेट होना चाहिए या सीटेट होना चाहिए तब आप आवेदन कर पाएंगे, और बाकी चीजें सब वही है, बीएड वगैरह जो भी चीजें 50% अंकों के साथ में और संबंधित विषय। तो यहाँ पर एक नई चीज है कि टीईटी सीटीटी जोड़ दिया गया है, बाकी आप यहाँ पर सब देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी देख लीजिए नंबर किस तरीके से आपके जोड़ेंगे। और ये लिखा हुआ है कि प्राप्तांक होंगे इंटरमीडिएट हाई स्कूल के, किस तरीके से नंबर जोड़ेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। अनुभव के कितने नंबर है जोड़ना है, इंटरव्यू 20 नंबर का है, इस तरीके से ये मेरिट बननी है। ये हाई कक्षा 12 के नंबर, ये स्नातक के नंबर, ये स्नातकोत्तर के नंबर, ये बीएड डिप्लोमा के नंबर, 10 नंबर अनुभव के हैं और 80 नंबर बन जाएगा, और इंटरव्यू के 20। इसी तरीके से ये प्रवक्ता का था और ये एलटी का। ये तो किस तरीके से मेरिट बनेगी ये ऐसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए तुरंत। और यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं, और ये नीचे मानदेय लिखा, प्रवक्ता को मिलेगा 35,000, सहायक अध्यापक को मिलेगा 30,000। ये है भैया, ठीक है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।